एवरेस्ट
हेलो, यस सर। लास्ट कहां तक पढ़ा था बच्चे? लास्ट लाइन बताओ तो मुझे, क्या पढ़ा था लास्ट लाइन? ओम्स लॉ क्या? सर कैलकुलेशन ऑफ करंट, आज ओम्स लॉ होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, आज ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तुम एक यूनिफॉर्म कंडक्टर कंसीडर करो। यूनिफॉर्म कंडक्टर, इसका लेंथ L है, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया। तो तुमने पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म फील्ड में, इन यूनिफॉर्म फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? V/L होता है कि नहीं होता है बच्चे? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सीखा था कि नहीं सीखा था? बोलो। तो if we consider a uniform wire of length L, then current I क्या हो जाएगा रे बच्चे? करंट I क्या हो जाएगा बोलो तो? करंट I क्या पढ़ा था? NEA इंटू VD नहीं पढ़ा था रे बच्चे अभी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट टाइम में ही पढ़ा था ना? यस सर। अब देखो, हम यहाँ पे VD को क्या लिखते थे? जरा सा देखो तो, उधर कुछ लिखा था हमने, देखो तो, शायद ऐसा, NE स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2mv। देखो तो, मैंने ऐसा प्रूफ किया है, देखो तो, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है बोलो तो? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चे? देखो पीछे, कुछ गलत लिख दिया है मैंने, देखो तो, देखो ना बच्चे, सॉरी सर एन नहीं आएगा ना? अच्छा अच्छा, क्या 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 था? क्या था? ई लेमडा था क्या? क्या था देखो तो? ई आई इंटू ई था शायद। ई बड़ा ई। अच्छा, और क्या था? अब सही हुआ? सर पहले छोटा ई फिर बड़ा ई। अरे वो तो बातें किधर न गधा, तुम तो इसे ही कैंसिल करवा दिया। हाँ सर। ई आई इंटू ई है ना बच्चे? ऐसा ही था रहा। अब सही लिखा है कि नहीं लिखा है? मैच करो, नहीं तो सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जिम्मा है। सही है, 100% करेक्ट है। हाँ सर। चलो, अब क्या काम करो, ये I इज इक्वल टू NE स्क्वायर नहीं हो जाएगा बच्चे? NE स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये लेमडा अपॉन 2mv को एक साथ ऐसे, ठीक है ना? NE स्क्वायर लेमडा अपॉन 2mv एक साथ लिखो, तब बच क्या गया? A इंटू E। तो E को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलो तो? V/L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बच्चे? अब सुनो, ये ब्रैकेट में जो टर्म जो दिखाई दे रहा है ना बच्चे, इसमें n का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर। अलग अलग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा।
अच्छा, VH किस पे डिपेंड करता है? VH किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन मटेरियल and at constant temperature, the term Ne square lambda upon 2m here remains constant. इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज denoted by सिग्मा। इसका मतलब therefore कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? Ne स्क्वायर लेमडा अपॉन 2mv नहीं हो जाएगा बच्चे? अगर हम तुमसे पूछें कि सिग्मा किस किस बातों पे डिपेंड करता है तो क्या जवाब दोगे? एक तो n पे, n का मतलब मटेरियल पे, और दूसरा VH पे, VH का मतलब टेम्परेचर पे। इस पे डिपेंड करता है रे बच्चे, टेम्परेचर पे। यहां तक लिखा क्या? बोलो, यहां तक लिख लिया बच्चे? यस सर। सर 1 मिनट रुकिएगा। हाँ डन, तुमको वेट कर रहा है। लिख लिया बच्चे? यस सर। अब चलो देखो, अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि कंडक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है तो क्या जवाब दोगे बोलो तो? कंडक्टिविटी यानी सिग्मा डिपेंड्स ऑन किन किन बातों पे डिपेंड करता है बोलो तो? फर्स्ट में मटेरियल, और दूसरा थर्मल। टेम्परेचर। आया बात समझ में बच्चे? अरे बोलत का है नहीं है? यस सर। अच्छा, तो देयरफॉर अब करेंट आई क्या हो जाएगा बोलो तो? ब्रैकेट वाला टर्म को सिग्मा लिख दो, ये ए लिख दो, ये भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये एल लिख दो। अब इसको लिख दो भी अपॉन एल अपॉन सिग्मा ए, ऐसे लिख दिया। ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना बच्चे, द टर्म एल अपॉन सिग्मा ए, इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रेजिस्टेंस। which is denoted by capital R. Therefore I is equal to क्या हो गया? V by R। अगर तुमसे पूछे कोई कि R किस किस बातों पे डिपेंड करता है, R किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो क्या जवाब दोगे बताओ? तो हम बोलेंगे फर्स्ट में करंट नहीं रखा था, टेम्परेचर। दूसरा मटेरियल नहीं रे बच्चे, क्योंकि ये सिग्मा है, इसमें आर सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अब तीसरा इसमें क्या एक आ जाएगा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इन सभी बातों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और एक ही मटेरियल रखें, नहीं, इसका मतलब देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो करेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रे बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे R क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नहीं होगा रे बच्चे? इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं रे बच्चे? ओम्स लॉ। तुमसे अगर कोई पूछे कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? ओम्स लॉ कैसे लिखोगे लैंग्वेज में? बोलो तो कैसे लिखोगे? कि द करेंट पासिंग थ्रू ए वायर, राइट डाउन, यहां तक पहले लिख लो, यहां तक लिख लिया। थर्ड नंबर क्या लिखा है? टेम्परेचर, मटेरियल, उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मोटा है कि तगड़ा है कि पतला है कि चौड़ा है, लंबा है, कितना हाइट है। ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अब लिखो ओम्स लॉ, लिखो यहां पे, लिखो द करेंट पासिंग थ्रू ए वायर, द करेंट पासिंग थ्रू ए वायर is directly proportional to the potential difference across it, is directly proportional to 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 potential difference across it। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर यहां तक तुम बोलोगे तो तुम्हारा ओम्स लॉ गलत हो जाएगा, इसके आगे ऐड करना पड़ेगा। द करेंट पासिंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही आर कांस्टेंट होगा। जब आर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है रे बच्चे? यस सर। यस सर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ, तो तुम खाली बोल दोगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हमारे जैसा टीचर रहेगा दो चार थाप लगा देगा। करेक्ट डिफिनीशन क्या होगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। आया ना बात समझ बच्चे? अब Yes, sir. ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टार मार्क करके, आई जो है ये V बाई R है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ I और V के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा, ये इसको समझो कि ये कैसा है, y इक्वल टू mx। m का मतलब tan थीटा, ठीक है ना बच्चे? यहाँ पे I और V के बीच में ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ये थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होगा रे बच्चे? 1/r होगा कि नहीं होगा? ऐसे हम दो ग्राफ ड्रॉ
इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें रेजिस्टेंस R2 है, तो बताओ तो R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा? tan थीटा का वैल्यू क्या हो सर जाएगा? R1 बड़ा होगा। नहीं नहीं, R R2 बड़ा होगा। R जहां ज्यादा होगा वहां थीटा क्या होगा? कम होगा। इसका कम मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2। आया समझ मेरे बात बच्चे? बोलो। अच्छा दूसरा, अब इसको ऐसे लिख दो, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको मान लो बाई, इसको मान लो M, इसको मान लो X, मतलब I को मान लो X। तो अब जो है अगर हम V और I में ग्राफ ड्रॉ करें। सर हाँ सर क्या बोला आपने पहला वाला में, जिसका थीटा ज्यादा होगा वो क्या होगा? जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका R कम होगा। देखो ना, अच्छा। जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका R यहाँ कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना बच्चे। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये थीटा है, तो अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। यहाँ पे जिसका R ज्यादा होगा उसका थीटा भी ज्यादा होगा। अगर दो ग्राफ ड्रॉ किया है, इसके हर पॉइंट पे R1, इसके हर पॉइंट पे R2, तो इस केस में कौन बड़ा होगा बोलो तो? R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि इसका थीटा ज्यादा। आया समझ मेरे बच्चे? yes sir, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं रजिस्टिविटी। कुछ लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कुछ लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, आया समझ में? yes sir, सर माइक म्यूट हाँ। हो गया। हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना बच्चे? यानी देयरफॉर रो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/σ। ठीक है ना बच्चे? 1/σ। देयरफॉर रेजिस्टेंस तुम क्या लिखा था? रेजिस्टेंस क्या लिखा था याद है रे बच्चे? R इक्वल टू क्या लिखा था? L/σ A। तब 1/σ को क्या लिख देंगे? रो L/A लिख देंगे ना बच्चे। अब देखो एक लोगों का एक चॉइस बन गया है कि रेजिस्टेंस को हमेशा तुम देखना इसी फॉर्म में, ये ज्यादा मोर यूज्ड अप, ये मोर यूज्ड होता है। ठीक है ना बच्चे? जैसे मतलब नहीं होता है बच्चे, कोई काम करते हैं भले ही तुमको दूसरा चीज पसंद है, लेकिन हम उसके साथ जो है, जैसे आजकल मार्केट में चला हुआ है विंडो 10, लेकिन कुछ लोग जो है विंडो 7 में ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चे? तो भले ही वो अपडेट है, नया है, लेकिन विंडोज 7 का ही यूज करेंगे। आया ना बात समझ बच्चे? तो ये पहले से एक प्रचलन है कि रेजिस्टेंस हमेशा तुम देखोगे तो इसी फॉर्म में तुमको लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मन करे तो तुम ये भी फॉर्म में तुम लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। yes sir, आया ना बात समझ बच्चे? मतलब जितना काम ये करेगा उतना ही काम वो भी करेगा, लेकिन एक प्रचलन है कि हम लोग रजिस्ट्रिविटी के ही टर्म्स में ज्यादा टाइम, मतलब 99% जगह वही लिखते हैं। तो एक आदत सा बना हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चे?
बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सर क्लियर है। अरे क्लियर है ना? अब चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched to twice of its original length. Find new resistance. नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2R, 4R, तीसरा 3R और चौथा KKNS। बोलो। लिख लिया क्वेश्चन में बच्चे? सर नहीं। यस सर, लिख लिया। सर ऑप्शन ए 2R। सर ए होगा। हाँ ए नहीं, इतना आसान रहता तो हम पूछते ही। सॉल्यूशन। अब चलो देखो, ये एक वायर है, ठीक है ना बच्चे? इसका लेंथ तो मान लो L। मटेरियल रो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना बच्चे? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखेगा? रो L/A। अब इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे? लेंथ हो गया डबल, ठीक है ना बच्चे? लेंथ हो गया डबल, लेकिन रजिस्टिविटी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल तो चेंज करेगा नहीं ठोकने या बजाने से। लोहा है तो तुम उसको ठोकोगे, बजाओगे, टेढ़ा करोगे, मेढ़ा करोगे, उससे उसका रजिस्टिविटी बदलने वाला नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? बोलो। यस यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चे? यस सर। आ रहा है ना? अब देखो इसके लेंथ को मैंने ये डबल कर दिया ना बच्चे? अब लेंथ को मैंने डबल कर दिया स्ट्रेच कर करके, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका घट गया ना। तुम सोच रहा है कि रो है और लेंथ को यहां सर कर दिए 2L, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। यही सोच रहा था ना तुम लोग बच्चे? लेकिन sir. ये तुम्हारा Yes, सोचना sir. गलत, तुम्हारा सोचना ये गलत है। तुमने लेंथ को तो डबल कर दिया, लेकिन एरिया भी तो घट गया बच्चे। एरिया के बारे में तो तुमने कुछ सोचा नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहां से एक चीज चेंज नहीं हुआ। ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहता है रे बच्चे? रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम नहीं बदला। देयरफॉर यहाँ रेजिस्टेंस लिखो रो L/A, और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे रे बच्चे, और ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? रो L² अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से यहां जाने में रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो देयरफॉर मान लो कि L1 लेंथ पे रेजिस्टेंस R1 है और L2 लेंथ पे रेजिस्टेंस R2 है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो तो? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। अब देखो, R1 का वैल्यू R मान लो, R2 का वैल्यू R2 मान लो, L1 का वैल्यू L मान लो, और लेंथ हो गया डबल,
का होल स्क्वायर। अब हमको यहां से R2 निकालना है, क्या आ जाएगा बोलो तो, क्या आ जाएगा रे बच्चे, क्या आ जाएगा? 4R। समझ में आया? क्या हो जाएगा? बस 4R। क्लियर हुआ रे बच्चे? यस सर। समझ में आ गया? सर लास्ट लाइन फिर से समझा देंगे क्या? हाँ देखो ना, मतलब जब इसका मतलब इसको L1 मान लो, यहाँ पे R का वैल्यू R1 मान लो, ये इसका इसको मान लो L2 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2, तो तुम क्या लिखेगा? R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 का स्क्वायर, R2 क्या लिखेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो लेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। अब सारा वैल्यू पुट कर दो बाद में। सर ए से एल को क्यों इंटू मल्टीप्लाई करें? क्या क्या? सर ए से एल को, A से L को? हाँ सर। अरे ये गधा, ये वॉल्यूम बनाने के लिए L से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई किया है वॉल्यूम नीचे बनाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा ना बच्चे। हाँ यस सर। लिख लिया? यस सर। पक्का? हाँ सर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए यूनिफॉर्म वायर, a uniform wire is stretched by 10% and the percentage change in resistance। चलो ट्राई करेगा कि हम बनाएं? ट्राई करो, ट्राई करो, कुछ सोचो, गलत सलत जो होगा सो देखा जाएगा, पहले ट्राई तो करो बच्चे। लिख लिया बच्चे? बनेगा? अब सुनो, अब तुमको हम बताते हैं। तुमने अभी पढ़ा था कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है कि नहीं होता है रे बच्चे? होता है ना? यस सर। ये वाला रेजिस्टेंस मान लो कि ओल्ड वाला, अब न्यू रेजिस्टेंस मान लेते हैं R पर। अब देखो लेंथ को कितने परसेंट से हमने बढ़ा दिया, कितने परसेंट से बढ़ा दिया रे बच्चे? 10%। 3%।
तो नया नया लेंथ कितना हो जाएगा 1.1 L हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो तो? L के बदले क्या लिख देंगे 1.1 L का होल स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? लिखेंगे ना बच्चे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। अब देखो तो, अब तुम इसको 2 कर दो। तो ये जो है R1 अपॉन R यानी हम कर दिए 2/1। तो R1 अपॉन R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर कितना होता है बोलो तो? 1.21 L स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। इसका मतलब है कि R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.21 R। देयरफॉर परसेंटेज चेंज कितना हो गया? परसेंटेज चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो R1 का वैल्यू ये पुट करो और इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 21%। दिस इज आंसर। लिख लिया? आया 21% बच्चे? लेकिन अब नोट में करके तुमको हम एक बात लिखते हैं, जरा स्टार मार करके लिखो कि अगर परसेंटेज ऑफ स्ट्रेचिंग इज लेस देन 5%, अगर लेस देन 5%, तब फिर तुम देखना कि अगर तुमको परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में निकालना है तो यहाँ पे 100 कर इंटू L स्क्वायर है ना बच्चे 2 इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कर। देखो ये डेल्टा R इंटू 100 का मतलब क्या है, क्या जानते हो? परसेंटेज चेंज इन R रेजिस्टेंस। और ये क्या है परसेंटेज, सॉरी ये क्या है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अगर स्ट्रेचिंग का केस रहा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लेस देन 5%। जैसे एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, देखो इफ ए यूनिफॉर्म बार is stretched by 2%, find the percentage change in resistance. Find the percentage change in resistance. लिख लिया बच्चे? कितना आंसर आया बोलो? यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दो तो कितना
कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा ना बच्चे? अरे बोलता काहे नहीं है तुम लोग बच्चे? यस सर, आ गया ना 4%? यस सर, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएगा? 5% से कम होने से। हाँ, ये कहाँ पे पढ़ा है? यूनिट एंड डायमेंशन 11th क्लास में पढ़ा है ना बच्चे? एरर में सर सिखाए होंगे, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे ऐसे करने के लिए? यस सर, मगर आपसे सीखा फिर आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि तुम ये तभी लगाना जब तुम कहीं इस केस में लगा देगा 10% वाला में, तो ये 10 दूनी 20, 20% आ जाएगा तो गलत हो जाएगा ना बच्चे। एक्चुअल आंसर क्या है? 21%। तो ये कब लगाएगा? जब परसेंटेज चेंज क्या होगा? लेस देन 5%. हाँ, तभी अप्लाई करेंगे, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। अब चलो, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा हम लोग सीखें। ठीक है ना बच्चे? आया बतिया समझ में कि नहीं आया? बोलो। Yes sir, आया. आया ना? हाँ सर. अब सुनो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब तुमसे हम बोलते हैं कि रजिस्टिविटी तुमने क्या पढ़ा था? रजिस्टिविटी क्या पढ़ा था बोलो तो? रो इक्वल टू क्या पढ़ा था? 1/सिग्मा। सिग्मा. अच्छा, सिग्मा क्या होता है? NE² लेमडा। नहीं नहीं नहीं, क्या पढ़ा था? सिग्मा n square lambda by 2m. by 2m into V8। पढ़ा था ना? अब इसको यहाँ पुट करो सिग्मा का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? 2mVH अपॉन NE² लेमडा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलो तो? होगा ना बच्चे? Yes sir, होगा. अब देखो, स्टार मार करके लिखते हैं। फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के केस में जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन बस, गोल्ड हो गया। गोल्ड के लिए क्या लिखते हैं? AU बच्चे, सही लिख दिया गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है? क्या है रे बच्चे? कंडक्टर है। यस सर, कंडक्टर. हाँ, तब फॉर कंडक्टर, कंडक्टर एन जो होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन सारे के लिए ऑलमोस्ट क्या होता है रे बच्चे? कांस्टेंट होता है। तो देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, Vth का वैल्यू क्या होगा बोलो तो? Vth क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, और थर्मल वेलोसिटी जब बढ़ेगा रे गधा लोग, तो रजिस्टिविटी क्या होगा? ये क्या होगा बोलो तो? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। अब कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। घटेगा. ठीक है ना बच्चे? कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। लिखो, इट मीन्स when temperature increases resistivity of a conductor increases। क्या होता है रे बच्चे? increases होता है। almost constant for all conductor। ठीक है ना बच्चे? रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज
क्या लिखा, इट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज because almost all valence electron का मतलब conducting electron, free electrons, all valence electrons are free, that is n is constant. So therefore when temperature increases, Vth increases, and finally क्या होता है रे बच्चे, रेजिस्टिविटी क्या इंक्रीज। तुमसे अगर कोई पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, क्या जवाब दोगे? बढ़ता है। क्या होता है रे बच्चे, बढ़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब देखो, फॉर इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसका आधा प्रॉपर्टीज इंसुलेटर जैसा होता है और आधा प्रॉपर्टीज कंडक्टर जैसा होता है, मतलब बीच वाला है, ठीक है ना बच्चे। सेमीकंडक्टर होता है ना बच्चे, आया ना बात समझ में? तो फॉर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, ठीक है ना बच्चे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, एन भी इंक्रीज करेगा, थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये वाला जो इंक्रीज करेगा वो फास्ट रेट से करेगा। ये वाला जो इंक्रीज करता है वो क्या करता है रे बच्चे, स्लो रेट से करता है, ठीक है ना बच्चे। किससे करता है, स्लो रेट से करता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, नहीं ना बच्चे, टेम्परेचर अगर तुम मान लो कि डबल किया तो थर्मल वेलोसिटी अगर 4 गुना होगा तो एन जो हो जाएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा रे बच्चे, तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बोलो? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा रे बच्चे, डिक्रीज करेगा। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर, नीचे लिखना, इन केस ऑफ इंसुलेटर all valence electrons are not insulator या सेमीकंडक्टर, यहां दोनों लिखकर, सेमीकंडक्टर, all valence electrons are not free, so therefore when temperature increases, both N and Vth increase, but N increases with fast rate। इसके आगे लिखना, यहां तक पहले लिख लो फिर लिखाते हैं। लिखा? यस सर। लिखो, but N increases with fast rate, hence resistivity decreases
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब याद कर लो कि इंसुलेटर और किसके लिए, इंसुलेटर और किसके लिए, बोलो, अरे बोलो ना गधा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटता है। लेकिन कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। यहां तक लिख लिया, डन। सर हाँ सर ये फास्ट रेट सर जो हो रहा है सर एन में, सर हाँ। बीएट में आपका स्लो रेट हो रहा है, मतलब क्या बहुत टाइम लगेगा या मतलब बहुत धीरे धीरे होगा? मतलब स्लो का मतलब एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बनाया है। अब एग्जैक्ट कितना हो रहा है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एन बहुत फास्ट रेट से बढ़ता है और बीएथ भी बढ़ता है लेकिन स्लो रेट से बढ़ता है। ठीक है ना, ये तो सारा बात ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है इसके लिए। ठीक है ना बच्चे। अब सुनो, अच्छा, अब साइंटिस्ट लोगों ने पाया है क्या कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन अगर बहुत छोटा हो, 50 डिग्री 100 डिग्री का, 50,000 डिग्री नहीं, 500 डिग्री नहीं, छोटा मोटा 200 तक भी चलेगा। ठीक है ना बच्चे, तो यहां पे स्टार मार करके लिखना कि एक्सपेरिमेंट सोज दैट, यहां मैं लिखता हूं एक्सपेरिमेंट सोज दैट when temperature variation is very small, then there is a linear relationship between resistivity and temperature कोरोना हुआ रे भाई, कोरोना। सर आपने वैक्सीन नहीं लिया क्या? नहीं, मैं नहीं लिया हूँ। तुम लोग ले लिया? सर नहीं। सर बना नहीं अभी। अच्छा, अभी बना नहीं है तुम लोगों के लिए? सर नहीं, 18 नहीं हुआ है। हाँ? क्या बोला? तुम्हारा 80 नहीं हुआ अभी? मैं नहीं सोच सर। रहा नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। जल्द में 18 भी हो जाएगा और 28 भी हो जाएगा और 38 भी हो जाएगा, ब्याह शादी भी हो जाएगा, बाल बच्चे भी हो जाएंगे। मत लो टेंशन बालक, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। आया बात समझ में कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान। आप सुनो, ले लेंगे, हम ले लेंगे वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिए हैं तो हम इसको गलत समझ रहे हैं, हम ले लेंगे। ठीक है ना बच्चे, थोड़ा सा हम आलसी आदमी है। बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर। हाँ, हमको सुई से बहुत डर लगता है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। क्या केरला है कि नहीं है? केरला गायब है। यस सर। क्या खाना पीना है तुम्हारे घर में कि खत्म हो गया? सर है। चलो, इडली डोसा सांभर खाइए और फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, समझा? केरला में क्या खाया जाता है? इडली सांभर डोसा। आप सुनो, अब देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, तो which is given as
गिवन एज, विच इज गिवन एज। गिवन एज कैसे हम लोग देते हैं जानते हो रे बच्चे? एक स्टूडेंट था, उसको एक बीमारी था, समझा कि नहीं? उसको कोई भी चीज जो है ना बच्चे दो दिखाई देता था। जैसे हम एक डॉट दिए लेकिन उसको दिखता था कि ये दो है। आया ना बात समझ में? कुछ भी, जैसे ये रो लिखे तो उसको दो रो दिखाई देता था। तो हमसे पूछा क्या करें सर? हमने उसको सजेशन दिया कि जाओ तुम एक डॉक्टर के पास, आंख वाला डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। समझा ना बच्चे? छोड़ो बाद में सुनाएंगे, हटाओ रहने दो, पहले पढ़ लेते हैं, पहले उसके पढ़ लो। है? उसके बाद क्या हुआ? हाँ तो उसको छोड़ो बाद में सुनाएंगे, रहने दो, पढ़ लेते हैं पहले। तो सुना इस दीजिए। हाँ तो उसको बोले क्या कि तुम जाओ डॉक्टर के पास। हम सुना देते, हम मतलब तुम लोग का मन जो है पहले गम रहे थे कि सुनने का मन है कि नहीं है। आया ना बात समझ बच्चे? तो वो जो है डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के सामने बैठा, यहाँ पे देखो डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, इधर जो है वो मेरा स्टूडेंट बैठा। डॉक्टर पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको जी? तो बोला सर हमको कुछ भी दो दिखाई देता है, आप भी हमको दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? 1 नंबर 2 नंबर। कहा कि और क्या प्रॉब्लम है? कहा कि नहीं सर यही प्रॉब्लम है। तो लास्ट में डॉक्टर ने पूछा कि तुम बताओ तुम तीनों को यही प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को जो है 3 दिखाई दे रहा था। आया बात समझ में बच्चे? Yes, sir. डॉक्टर को क्या दिखाई दे रहा था? 3 तीन दिखाई दे रहा था। अब देखो विच इज गिवन एज रो इक्वल टू रो सर वो तो नॉट गजब बेइज्जती हो गया। अल्फा प्लस टी, अल्फा प्लस टी, ऐसा ये। देखो हम जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमारा पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर होता है जानते हो? कंडक्टर के ऊपर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना बच्चे? यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि रो क्या है। रो इक्वल टू रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। रो नॉट क्या है? रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला मिल रहा होगा किसके जैसा? तुम पढ़ा होगा 11th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन। नहीं पढ़ा है रे बच्चे? पढ़ा है? Yes, पढ़े sir. तो थे। तो वहां पे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं मिलता है इसी तरह का? हाँ सर, याद कुछ याद है? नहीं याद तो नहीं है सर। बात सही है ना बच्चे? हाँ सर। यस सर। कैसे काम चलेगा? मान लो कि तुम लोग को हम 12 पढ़ा भी दे तो सिलेक्शन कैसे होगा? 11 तो पढ़ा हुआ है नहीं, कैसे होगा बताओ? सर आप पढ़ा देना 12th के बाद 11th। अच्छा अब सुनो, एक नोट में करके एक बात जरा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ये रो इक्वल टू रो नॉट, ये 1 प्लस अल्फा टी है ना बच्चे? 1 प्लस अल्फा टी। अब देखो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर हम अल्फा का वैल्यू अगर पॉजिटिव मानेंगे तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो का भी वैल्यू बढ़ेगा। अल्फा का वैल्यू अगर हम निगेटिव मानते हैं तो अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रो का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अब मुझे बता दो अल्फा पॉजिटिव किसके लिए होगा? कंडक्टर के लिए
अल्फा निगेटिव किसके लिए होगा बताओ? अरे भैया टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टिविटी किस केस में बढ़ता है? किस केस में बढ़ता है? कंडक्टर में। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर एग्जाम में आया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके लिए पॉजिटिव होता है, तो क्या जवाब दोगे? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर। किसके लिए निगेटिव होता है, तो क्या जवाब दोगे? इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर। आया ना बात समझ बच्चे? एंड सेमीकंडक्टर। अब देखो ये हुआ ना बच्चे, ये सेमीकंडक्टर के लिए ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब देखो स्टार मार के ये लिख लो कि अब भले ही सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। हम जब भी रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे बोलो तो? कंडक्टर के बारे में। नहीं, वी विल स्टडी ओनली अबाउट कंडक्टर ऑनवर्ड्स। ठीक है ना बच्चे? आगे केबल और केबल हम किसके बारे में स्टडी करेंगे रे बच्चे? कंडक्टर्स के बारे में। हाँ, तो इंसुलेटर पे हमारा ध्यान है। अब देखो 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लेंथ भी बदलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदलता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशन करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो दोनों क्या है रे बच्चे? कांस्टेंट है। नहीं, here we will assume that here we will assume that length and area of cross section remains constant on increasing temperature. ठीक है ना बच्चे? तो therefore रो इक्वल टू क्या होता? रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है ना बच्चे? अब यहाँ तुम L बाई ए दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि L और A तो चेंज हुआ नहीं है। हमने ऐसा एजम वास्तविक में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि चेंज नहीं हुआ। तो बताओ रो L अपॉन A को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। R नॉट क्या हो गया? अरे बच्चे बोलो तो, R नॉट क्या हो गया? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया रे बच्चे? रेजिस्टेंस एट कितने पे बोलो? अरे कितने पे गधा? एट T डिग्री सेल्सियस आया। अच्छा, अब देखो एक नोट में करके एक बात तुमसे पूछते हैं, ठीक है ना बच्चे? फर्स्ट में देखो, फॉर कंडक्टर रो इक्वल टू क्या होता है? रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है ना बच्चे? अगर हम रो और टेम्परेचर के बीच में अगर हम एक ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? देखो तो, यहाँ पे देखो रो पे पावर 1 है, टी पे भी पावर 1 है। इसका मतलब है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कोरोना हो गया। अब टी का वैल्यू 0 पुट करो तो रो का वैल्यू रो नॉट है ना बच्चे? तो इसका ग्राफ जो है तुम ऐसे देखो, ये ऐसा ही होगा, ऐसा। ठीक है ना बच्चे? लेकिन एक बात तुमको हम बताते हैं स्टार मार्क करके। क्या स्टार मार्क करके? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है ना बच्चे? एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर कॉपर। ये पिछले साल नीट में भी आया हुआ है, नीट 2000 में आया हुआ है। एट वेरी लो टेम्परेचर
फॉर कॉपर ये ग्राफ जो होता है ना बच्चे, लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये कैसा ग्राफ कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, पैराबोला टाइप का। तो ये एक स्पेशल, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ता है ना बच्चे कि क्या होता है उसमें, नहीं कोई नियम से मैच किया तो एक्सेप्शन नहीं बोल देते हैं क्या, बोलते हैं ना बच्चे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस सर। हाँ, ये बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब 100 केल्विन 200 केल्विन के बीच में ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना बच्चे, इस तरह का वेरिएशन, मतलब लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, कुछ ऐसा वेरिएशन होता है। एनसीईआरटी में पढ़ना तो तुमको मिलेगा ये सब। लिख लिया रे बच्चे, बोलो यस सर। पक्का? सर एनसीईआरटी पढ़ने से लगता है कि क्या पढ़ दिया, इतना मतलब वो हैवी बुक है। क्या हेडक होता है? सर कुछ समझ में ही नहीं आता। नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है क्या? तुम क्वेश्चन उसका सर बना के दो। हाँ सर, आपका नोट्स ही पढ़ता हूँ सर, और फिर उसका क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, तो नोट बनता है क्वेश्चन की नहीं बनता है? सर फर्स्ट चैप्टर का बन चुका था, सेकंड का नहीं किया। नहीं तो अब बनाओ सेकंड का, सेकंड का बनाओ, सेकंड का बनाओ। अच्छा है कि नहीं समझ में आता है? अब सबको किताब से पढ़ के समझ में आने लग जाएगा तो फिर हम लोग को पैसा देगा बता, हम लोग तो फिर भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे रे बच्चे? हाँ सर, पॉइंट है। पॉइंट है भी नहीं है? यस सर है। है ना? कितना टीचर बेचारा ऐसे ही मर जाएगा छटपटा करके, नहीं मर जाएगा क्या? हाँ सर। मर जाएगा ना मुझे? नहीं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है सुबह उठता होगा तो क्या सोचता होगा, बोलो तू क्या सोचता होगा? आज किसको लूटना है। नहीं सबका मतलब, बीमार हो जाए। हाँ सब बीमार हो जाए। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, कोई बीमार नहीं हो रहा है, उसको तो बड़ा दुख होता होगा, कैसा मौसम चल रहा है रे भाई, कोई बीमार ही नहीं पड़ रहा है। सर जो बीमार नहीं है उसको भी बीमार कर देता है कुछ कुछ बोल के। हाँ, बात सही बोलता है। तुम्हारा क्या है, मैथ है कि बायो है? सो पहले बता। सर मैथ है। हाँ तब तो ठीक, तब तो तुम पूल कमजोर बनाएगा। नहीं रे बच्चा, हाँ देखिए ये पूल है, आया बात समझ में? ब्रिज है, गवर्नमेंट से मिला 2 करोड़, 2 करोड़ यहाँ पे निकालो, इससे बंद करो, इसको पॉकेट में भरो रे भाई। थोड़ा सीमेंट कम कर दो, थोड़ा बालू कम कर दो इंजीनियर साहब। भूल गया ब्रेक कर, ब्रेक कर गया। नहीं रे बच्चे, आया ना बात समझ में? क्या बात सही है कि नहीं है, बोलो बात सही है ना? हाँ सर। बात सही है कि नहीं? बात यस सर। सही है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, जो सबसे पढ़ने में तेज रहता है वो क्या बनता है पता तुमको? क्या सर? इंजीनियर और डॉक्टर। आया बात समझ में? इंजीनियर बनता है या डॉक्टर, आईआईटी में जाएगा और नहीं तो फिर एम्स में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ आया सर। बात? सर और जो इससे कम पढ़ने में तेज रहता है वो क्या बनता है पता तुमको? क्या सर? नो सर। नहीं, वो एमबीए करता है, एमबीए करके हेड बनता है, मैनेजर। अब वो जो है इसके ऊपर रूल करता है,
इंजीनियर और डॉक्टर के ऊपर, वो ऑर्डर देगा कि देखिए यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे करिए, ये काम करिए। इससे जो कम तेज रहता है वो क्या बनता है पता? पॉलिटिशियंस। हाँ, पॉलिटिशियन, सही बोला है ना बात समझ बच्चे? हाँ क्या सर। बनता है? नहीं नहीं, इससे जो कम तेज रहता है वो बनता है सिविल सर्विसेज, IAS। अब वो इसके ऊपर रूल करता है। इससे जो कम पढ़ने में तेज रहा वो क्या बनता है पता? सर नेता सन्यासी। नेता नेता नेता, हाँ। ये इसके ऊपर रूल करता है। एक नंबर का जो नालायक निहत्था रहता है वो क्या बनता है जानता है? सतहोंगी बाबा। हाँ, बाबा। अब वो इसके शरण में ये सब आता है ना बात समझ बच्चे? हाँ सर। अब तुम क्या बनना चाहता है बोलो? हाँ? सर आजकल ज्यादा IITian तो वो मोंकी बन रहे हैं जितने भी है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, जो पढ़ता है वो आज भी अच्छा कर रहा है, ऐसा ये नहीं है। ये जिसको कोई काम धंधा नहीं रहता वो निगेटिव परसेप्शन फैलाते रहता है। ठीक है ना बच्चे? आया ना बात समझ में? आज भी यस सर। आज भी अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर का डिमांड है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ोगे तब तो, पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना बच्चे? पढ़ेगा तब ना। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? पक्का? पक्का सर। पक्का कि कच्चा? सर पक्का। सही में? सही मेरे बच्चे, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर बढ़िए। हेलो? यस सर। हाँ, चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये JEE मेन 2006 में पूछा है, 2006 में। ठीक है ना बच्चे? लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब filament is 100 ohm at a temperature of 100 degrees Celsius. If its temperature coefficient of resistance be 0.005 per degree Celsius, its resistance will become 200 ohm at a temperature of A में 200 डिग्री सेल्सियस, B में 300 डिग्री सेल्सियस, C में 400 डिग्री सेल्सियस और D में
500 डिग्री सेल्सियस। चलो बोलो, कर पाएगा? ये JEE में पूछा है 2006 में। सॉल्यूशन देखो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा, R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम, 100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा भी दिया हुआ है ना बच्चे, 0.005 इंटू ये 100। इसको करो इक्वेशन नंबर 1। अब कितने पे पूछा है? अब मान लो कि जब 200 ओम रेजिस्टेंस हुआ तो कितना हो गया रे बच्चे? 0.005 इंटू टी डिग्री सेल्सियस पे ये इक्वेशन नंबर 2। यानी एट टी डिग्री सेल्सियस आर का वैल्यू क्या है रे बच्चे? 200 ओम। तो यही टी का वैल्यू हमसे पूछा, तो यहाँ पे कर दो, कुछ कर दो, 2/1 कर दो। 2/1 कर देंगे तो 200/100 लेफ्ट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, राइट साइड अपॉन राइट साइड करेंगे तो R0 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.005 अपॉन ये 1 प्लस 0.5। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2, 3 इक्वल टू 1 प्लस 0.005 होगा ना बच्चे? 2 जीरो है क्या? 2 जीरो था ना बच्चे? 0.005 इंटू 3, टी इक्वल टू क्या आ गया? 2/0.005। डेसिमल को हटा दो, हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो आ जाएगा? 3। अब 5 से डिवीजन करो, कितना आ जाएगा रे बच्चे? 400। आया समझ में? बोलो, आया रे बच्चे? हाँ सर आया। बन गया? बोलो। यस सर। सर केल्विन में होगा कि डिग्री सेल्सियस में होगा? सेल्सियस। तुम पीछे देखो ना, हमने फॉर्मूला क्या चीज में लिखा है? हाँ सर देख लिया। यस सर। हाँ तो फिर यहाँ तक हो गया रे बच्चे? सर डन सबका? केरला यस सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। अखमिया हो गया? निशा कुमारी? हाँ सर। यस सर। दमदार है इसका आवाज। और साधना? साधना नहीं है। नंदनी इनलेंगा? Yes, sir. Sir, England. इंग्लैंड? अच्छा, Yes, sir. तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम कहे रखी है, इससे पहले हमको बता। सर ये मेरा टाइटल है। टाइटल है? ओ अच्छा। अब देखो, द रेजिस्टेंस of a wire is 5 ohm at 50 डिग्री सेल्सियस। ये जिससे नहीं बना, समझो कि तुम क्या काम करना, 4 गो गाय खरीद लेना,
दूध बेचना, 1 किलो हम लेंगे, ठीक है ना बच्चे। एक ग्राहक तुम्हारा फिक्स है, लेकिन मिलावट मत करना उसको बस। ऑफ द वाई एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी, ये जिससे नहीं बना समझो जीना बेकार है। तुम लोग आज घर से निकल जाना रात में, अब ब्रह्मपुत्र रिवर के तरफ चले जा, वहां जाके क्या करेगा? मर जाएगा। क्या करेगा? सीनरी दिखेगा। है? सर नदी को देखेंगे। हाँ, नदी को देख के पूछना है कि हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना बड़ा गधा बना कि क्यों नीचे भेजा है? बस। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। क्या होगा रे बच्चे? ये नहीं बना बेटा कैपिटमस ऑनलाइन, जल्दी बोलो। इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? आर नॉट। R0 plus 1 plus 40. हम हमसे यही पूछा है, नहीं पूछा रे बच्चे? Yes sir. हाँ, तब 5 ओम दिया हुआ है कितने पे? कितने पे दिया हो बोलो? So 50 degree Celsius. 50 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है? So 6 ohm at 100 degree Celsius. 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना रे बच्चे? Yes sir. अब ये कैसे निकलेगा बताओ? अल्फा को गायब करना, अल्फा को गायब कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा रे बच्चे? Yes sir. कैसे गायब होगा तो? कैसे होगा? 2y बंद कर दो, तो 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। यहां से अल्फा नहीं निकल जाएगा रे बच्चे। अल्फा जब निकल जाएगा तब फ्रॉम फर्स्ट 5 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से R0 नहीं सर निकल 2 जाएगा। ओम आ रहा है। हाँ 2 ओम। देखो 2 ओम हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये तुमको करना पड़ेगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे इसको। आया कि नहीं आया बोलो? सर आ गया था। आ गया ना बच्चे? आया कि नहीं आया? ये JEE में आया है 2007 में आया। बात समझ बच्चे, कितना आसान आसान आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो IIT में आया। अच्छा एक चीज तुमको बताते हैं, 4 कॉपर। कॉपर क्या होता है? कंडक्टर होता है कि सेमी कंडक्टर होता है? कंडक्टर। कंडक्टर। एंड सिलिकन, सिलिकन जो होता है वो सेमी कंडक्टर होता है। कैसा मटेरियल होता है रे बच्चे? Semiconductor. Semiconductor. टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, देन
देन फर्स्ट ऑप्शन resistivity increases for both. Second option resistivity decreases for both. A third option है resistivity increases for copper and resistivity decreases for silicon. चौथा ऑप्शन इसका उल्टा कर लो, resistivity decreases for copper and resistivity increases for silicon. बताओ सर थर्ड वाला। थर्ड वाला होगा कि फोर वाला होगा? सो पहले बताओ। सर थर्ड वाला होगा। कैसे? सर कंडक्टर का जो वो होता है सर, ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है ना, हाँ और इंसुलेटर जैसे कि सेमीकंडक्टर का उसका डिक्रीज करता है। वो नहीं नहीं इसे- सर, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज है ना, तो सर फोर्थ वाला होगा। हाँ हाँ अब सर, सॉरी सर। पकड़ा, अब पकड़ाया। क्या होगा रे बच्चे? फोर वाला होगा। हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे ना बच्चे, इसलिए उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? बोलो यस सर। आ गया समझ में सबको? यस सर आया। पक्का कि कच्चा? सर पक्का। पक्का ना? हाँ सर। पक्का ना रे बच्चे कि कच्चा? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करेंट डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे रे बच्चे? करेंट डेंसिटी। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? जे से। आया बात समझ में? ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? आया ना Yes, बात sir. समझ में बच्चे? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सर। थैंक यू सर।